द लास्ट ऑफ अस एपिसोड 3 लॉन्ग लॉन्ग टाइम। टेस के डेथ के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग एली जोल से टेस के बारे में बात करने की कोशिश करती है, पर जोल उसे इग्नोर करता है। जोल एली से कहता है कि उसे उसकी माफी नहीं चाहिए, जिसे सुन के एली कहती है कि जोल और टेस दोनों अपने सेल्फिश रीजंस के लिए एली को एस्कॉर्ट करने के लिए फैसला किए थे। उन्होंने खुद इस मिशन को चूज किया था, तो जो भी हुआ है उसके लिए वो एली को ब्लेम नहीं कर सकते। जोल कोई जवाब नहीं देता है। टेस की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए जोल एली को लेकर बिल और फ्रैंक के घर के लिए निकल जाता है। एली जोल से फिर से गन मांगती है और जोल तुरंत मना कर देता है। रास्ते में एली को एक क्रैश प्लेन दिखता है और वो जोल से कहती है कि वो कितना लकी था टू बी एबल टू फ्लाई। फिर एली जोल से पूछती है कि इन्फेक्शन शुरू कैसे हुआ, और जोल बताता है कि सबसे पहले फंगस ने फूड सप्लाई को इन्फेक्ट किया, और जैसे जैसे लोगों ने फूड को कंज्यूम किया वो भी इन्फेक्टेड होने लगे और जल्दी सब कुछ खत्म हो गया। जोल एली को रोककर दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहता है, क्योंकि आगे रास्ते में कुछ डिस्टर्बिंग है जो एली को नहीं देखना चाहिए। एली जोल की बातों को नजरअंदाज करती है और आगे बढ़ जाती है, ओनली टू सी कंकालों से भरा हुआ ग्रेवयार्ड। जोल बताता है कि आउटब्रेक के समय फेडरा टाउन्स को खाली करके क्वारंटाइन जोन ले जा रहे थे, पर जब क्वारंटाइन जोन फुल हो जाते तो फेडरा बचे हुए नॉन इन्फेक्टेड लोगों को मार देते थे। एली पूछती है जब वो इन्फेक्टेड नहीं तो फिर उन्हें क्यों मार दिया गया। जोल बताता है कि मरे हुए लोग इन्फेक्ट नहीं हो सकते। यहाँ से एपिसोड ट्रांजिट होता है 2003 में। इस एपिसोड का मोस्ट ऑफ द रन टाइम बिल और फ्रैंक के बैक स्टोरी में ही इन्वॉल्व है। बिल एक बंकर में छुपकर फेडरा के इवैक्यूएशन प्रोसेस से बच जाता है और अपने घर को चारों तरफ ट्रैप्स सेटअप कर देता है इन्फेक्टेड और रेडेड से बचने के लिए। बिल काफी खुश है कि सभी लोग चले गए हैं और वो अकेला है। बिल इन्फेक्टेड को उसके ट्रैप में फंसकर मरते हुए देखता है और बड़े मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन एक दिन उसके ट्रैप में एक आदमी फंस जाता है। उसे इन्फेक्टेड समझकर बिल जब उसे मारने जाता है तब फंसा हुआ आदमी बताता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है और अनआर्म्ड है। बिल उसे ट्रैप से बाहर निकालता है। वो आदमी अपना नाम फ्रैंक बताता है और बिल से कुछ खाने के लिए मांगता है। फ्रैंक बताता है कि उसके क्वारंटाइन जोन के सभी लोग इन्फेक्टेड हो गए और 10 लोगों के ग्रुप से निकला, अब वो अकेला ही बचा है। बिल को फ्रैंक पे दया आ जाती है और बिल फ्रैंक को घर ले जाता है। बिल फ्रैंक को कुछ नए कपड़े और खाना ऑफर करता है। खाने के बाद फ्रैंक बिल के घर में एक पियानो को देखकर उसे प्ले करने का रिक्वेस्ट करता है। फ्रैंक पियानो पर पड़े म्यूजिक सीट ऑफ सॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग टाइम को प्ले करता है और गाने लगता है, पर फ्रैंक के सुर सही नहीं है और बिल उसे फौरन रुकने के लिए कहता है और खुद प्ले करने लगता है और बहुत ही अच्छी तरीके से सॉन्ग को कंप्लीट करता है। सॉन्ग खत्म होने के बाद फ्रैंक बिल से पूछता है कि हु इज द गर्ल, और बिल जवाब देता है कि देयर इज नो गर्ल। फ्रैंक एडमिट करता है कि उसे पता है एंड दे शेयर अ हेजिटेंट येट पैशनेट किस। देन वी मूव फॉरवर्ड टू 2010। बिल और फ्रैंक अब एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों में आर्गुमेंट हो रहा है, जिसमें फ्रैंक कहता है कि हमें टाउन को साफ करना चाहिए ताकि वे दोस्तों को बुला सके। बिल कहता है कि व्हाट फ्रेंड्स, हमारे कोई दोस्त नहीं है। तब फ्रैंक एडमिट करता है कि वो रेडियो पे एक नाइस यंग वुमन से बात कर रहा है। वो यंग वुमन टेस है और अपने पार्टनर जोल के साथ दोनों बिल और फ्रैंक के घर आते हैं स्मगलिंग ऑपरेशंस के बारे में बात करने के लिए। टेस और फ्रैंक काफी कंफर्टेबल हैं, पर बिल अभी भी रेडी नहीं है। जोल बिल को समझाता है कि उसके ट्रैप्स कमजोर होते जा रहे हैं और जोल उसे नए मजबूत लॉन्ग लास्टिंग वायर्स प्रोवाइड कर सकता है। उनके बीच डील हो जाता है। जाते जाते जोल बिल को वार्न करता है कि फेडरा इतनी दूर यहाँ नहीं आएंगे, बट उसे लुटेरों से सावधान रहने की जरूरत है। ये सीन शो करता है कि कैसे बिल और जोल एक जैसे हैं और उनका काम उनके पार्टनर्स को प्रोटेक्ट करना। देन द एपिसोड टेक्स अनदर लीप टू 2013। फ्रैंक बिल को अपने उगाए हुए स्ट्रॉबेरीज दिखाता है, जिसके सीड्स फ्रैंक ने जोल से बिल का एक गन एक्सचेंज करके लिया था। स्ट्रॉबेरीज को टेस्ट करने के बाद बिल फ्रैंक से कहता है कि वो अब बूढ़ा होते जा रहा है और उसे डर है वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। फ्रैंक कहता है कि उसे वरी नहीं करना चाहिए। बिल कहता है कि फ्रैंक से मिलने से पहले उसे इतना डर कभी नहीं लगा। एक रात कुछ लुटेरे बिल और फ्रैंक के कंपाउंड पे अटैक करते हैं। बिल उन्हें मारने के लिए निकलता है। एक गोली बिल को लग जाती है। फ्रैंक बिल को लेकर घर के अंदर जाता है। लुटेरे बिल के ट्रैप्स में फंसकर मर जाते हैं। फ्रैंक बिल के वुंड्स को ट्रीट करता है। बिल फ्रैंक से कहता है कि उसने उसके लिए एक इंस्ट्रक्शंस का लिस्ट बना के रखा है और अगर बिल नहीं बचता है तो फ्रैंक जोल को बुलाए, जोल उसे प्रोटेक्ट करेगा, पर बिल बच जाता है। एपिसोड फिर 10 साल का लीप लेती है। बिल और फ्रैंक अब बूढ़े हो गए हैं। फ्रैंक को कोई बीमारी है जिससे वो अब चल नहीं सकता और व्हील चेयर पर है। फ्रैंक अपना पूरा दिन पेंटिंग बनाने में और बिल अपना पूरा दिन गार्डनिंग करने में गुजार देते हैं। वन मॉर्निंग फ्रैंक बिल से कहता है कि ये उसका आखिरी दिन है और फ्रैंक उसे स्पेशल तरीके से मनाना चाहता है। फ्रैंक को एक ऐसी इलनेस है आउटब्रेक से पहले भी जिसका कोई इलाज नहीं था और वो काफी दर्द में है। फ्रैंक बिल को सूट्स और रिंग लाने के लिए कहता है और एक दूसरे को मैरी करने का प्रपोजल रखता है। उसके बाद दोनों डिनर करते हैं। फ्रैंक बिल को बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स देता है उसके ड्रिंक में मिलाने के लिए ताकि वो नींद में मर सके। बिल बिल्कुल वैसा ही करता है। बिल फ्रैंक को ड्रिंक ऑफर करता है। फ्रैंक एक सांस में वाइन पी जाता है। बिल फिर अपने लिए ग्लास पोर करता है और वाइन पी जाता है। फ्रैंक को समझ में आता है कि बिल ने पहले से ही वाइन में कोई लीथल डोज मिला के रखा था। बिल उसकी और फ्रैंक के स्टोरी को एक ट्रेजिक एंड जिसमें वो अकेला रह जाएगा ऐसा होने से रोकता है।
बिल का कहना है कि फ्रैंक के बिना जीने का कोई मतलब नहीं है। फ्रैंक इस बात से सहमत नहीं है और बिल के एक्शन को एक रोमांटिक जेस्चर कहता है और दोनों हस्बैंड बेडरूम में चले जाते हैं। शो में फ्रैंक और बिल को एक रोमांटिक स्टोरी दिया गया है जो कि गेम में संभव नहीं था। एक अपोकलिप्टिक वर्ल्ड जिसमें लोगों का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। बिल और फ्रैंक ने एक पूरा जीवन बिता लिया और फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ हैप्पी एंडिंग। डे 1 प्रेजेंट डे में जोल और एली बिल के कंपाउंड पहुंचते हैं। जोल नोटिस करता है कि घर खाली है और बेडरूम लॉक है। एली को डिनर टेबल पर बिल का जोल के लिए छोड़ा हुआ लेटर मिलता है। जोल एली को उसे पढ़ने के लिए बोलता है। लेटर में बिल बताता है कि उनके बॉडीज बेडरूम में है और जोल वहाँ नहीं जाए तो ही अच्छा है क्योंकि वो नजारा अच्छा नहीं होगा, पर उन्होंने खिड़की खुली छोड़ी है ताकि घर में बदबू ना फैले। बिल एक्सप्लेन करता है कि वो लोगों से नफरत करता था और काफी खुश था जब सब लोग मारे गए until he met Frank and he was the one person worth saving for him। और जोल से कहता है कि हमारे जैसे लोगों की यही ड्यूटी है और अपने सारे इक्विपमेंट्स और गन्स जोल को ऑफर करता है टेस को बचाने के लिए। ये सुनकर जोल घर से बाहर निकल जाता है विद टीयर्स इन हिज आईज, रियलाइजिंग कि वो फेल हो गया अपने ड्यूटी को पूरा करने में। वो फेल हो गया उस वन पर्सन वर्थ प्रोटेक्टिंग को बचाने में, पहले अपनी बेटी सैरा और अब टेस। जोल वहाँ से गैरेज जाता है जहाँ उसे बिल का ट्रक मिलता है और सप्लाईज जो उसे एक फ्रिज बैटरी बनाने के लिए चाहिए। जोल घर वापस आता है और एली से उसके बाइट मार्क दिखाने के लिए कहता है जो कि अब हील हो गया है। जोल एली को एक्सप्लेन करता है कि उसका भाई टॉमी 5+ का हिस्सा है और वो एली की मदद करे लैब तक जाने में। जोल एली से कहता है अब से कुछ ग्राउंड रूल्स हैं जो एली को मानने पड़ेंगे। पहला, टेस्ट के बारे में कभी कोई बात नहीं करना। दूसरा, किसी को भी अपने इन्फेक्टेड होने की बात नहीं बताना। और तीसरा, जोल जो भी कहे वही करना पड़ेगा। एली मान जाती है बाय सेइंग व्हाट यू से गोस। दोनों बिल के बेसमेंट में जाते हैं जहाँ बिल के सभी गन्स हैं। एली फिर से जोल से गन लेने की बात करती है पर जोल मना कर देता है। वाइल जोल इज टेकिंग अ हॉट शावर, एली फ्रैंक का गन अपने बैग में डाल देती है। फिर दोनों बिल के ट्रक में जाते हैं। एली ट्रक को देख के काफी एक्साइटेड है और उस ट्रक को एक स्पेसशिप से कंपेयर करती है। एली को सीट बेल्ट लगाना नहीं आता और जोल उसकी मदद करता है। एज दे मूव टुवर्ड्स द गेट, एली को एक कैसेट टेप मिलता है व्हिच टर्न्स आउट टू बी द सेम सॉन्ग जो बिल और फ्रैंक ने पहली बार मिलने पे गाया था, लॉन्ग लॉन्ग टाइम बाय लिंडा रॉन्स्टेड। जोल ट्रक लेकर कंपाउंड से निकल जाता है एंड द कैमरा जूम्स ऑन टू द विंडो ऑफ बिल एंड फ्रैंक्स रूम, जो कि एक और रेफरेंस है द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 गेम के स्टार्ट स्क्रीन का। आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड स्पेशली बिकॉज ऑफ द टाइटल प्लीज होल्ड माई हैंड। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। आगे के एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन इट्स गुड बाय।